प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 6 के लिए है। संस्कृत कल्प पाठ्यपुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग पंचदश पाठ के पश्चात षोडश पाठ के बारे में जानेंगे, यानी लेसन 16 का पाठ वर्णन आज लेसन डिटेल इस वीडियो में होगा। इस पाठ का शीर्षक है मंडूक कच्छपयोः कथा, यानी मेढक और कछुए की कहानी। यह एक चित्र कथा है, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। इसमें पानी में रहने वाले सभी जलचर जीवों को दर्शाया गया है जो पानी के बिना नहीं जी सकते हैं। वह पानी में मेढक चूँकि हल्का होता है तो वह पत्तों पर बैठा हुआ है, और बगल में यहाँ कछुआ भी दर्शाया गया है। मछली उछल रही है और दूर में मगरमच्छ भी है किनारे में। तो इस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि पानी में जो जीव रहते हैं उन्हें जलचर कहते हैं, जल में चरने वाले। तो सरोवरों में नदियों के जरिए सरोवरों में भी पानी आता है, वर्षा के जरिए भी पानी जमा होता है। इस प्रकार से जल में सभी विभिन्न प्रकार के जीव रहा करते हैं। तो इस कहानी में दो लोगों के बीच में मुख्य रूप से वार्तालाप है, मेढक और कछुआ के बीच में। तो कहानी इस प्रकार से है, यह चित्रकथा। इसमें संवाद जो है वह संवादों को बहुत रोचक ढंग से दर्शाया गया है, चित्र के जरिए भी आप देख सकते हैं। इसमें जो लेकिन नेपथ्य के द्वारा जो बतलाया गया है वह शुरुआत में है, यानी कहानी का जो नेपथ्य भाग है वह है। बहुत ही नाटकीय ढंग से इसमें सभी चित्रों को दर्शाया गया है। बहुत ही अच्छी बात बतलाई गई है इस पाठ में कि हमें वर्तमान समय में जो है उसे देखकर उसे आनंदपूर्वक उसके साथ में जीना चाहिए। भविष्य को लेकर के गहरी चिंता में नहीं डूबनी चाहिए। हम भविष्य को ध्यान में रखते हैं, लेकिन वर्तमान का आनंद अवश्य उठाना चाहिए, क्योंकि भविष्य तो हमारे सामने है नहीं। अगर उसकी चिंता करते हैं तो उसकी चिंता में हमारा वर्तमान भी नष्ट हो जाता है। तो यह इस कथा की शिक्षा है जो इस पूरे कहानी से मिलती है। आइए अब इस कथा के वर्णन को संस्कृत तथा हिंदी अनुवाद में इस प्रकार से देखते हैं। एकस्मिन् तडागे बहवः जलचराः वसन्ति। एक तालाब में बहुत से जलचर यानी बहुत से पानी के जीव रहते हैं, वसंती रहते हैं। एकस्मिन् तडागे तालाब में बहवः जलचराः वसन्ति। एक तालाब में बहुत से पानी के जीव रहते हैं, यानी जलचर रहते हैं कह सकते हैं, या पानी के जीव कह सकते हैं। पानी के जीव रहते हैं। तेषु मंडूका कच्छपः च मित्र्यस्तः। उनमें मेढक और कछुआ मित्र थे, यानी मित्र्यस्ता मित्र हैं। उनमें मेढक और कछुआ मित्र हैं। सतः वर्तमान समय के बारे में बताया गया, वह मित्र हैं दोनों में। यह चित्र के अनुसार से है। तेषु मंडूका कच्छपः च मित्र्यस्तः। उन दोनों में मेढक और कछुआ मित्र हैं। बहुत सारे जीवों में से मेढक और कछुआ दोनों मित्र हैं। एकदा मंडूका उदासीनः अस्ति। एक बार मेढक उदासीन है, यानी उदास है। एक बार मेढक उदासीन है। कच्छपः तस्य समीपे आगच्छति। कछुआ उसके निकट आता है। कच्छपः तस्य समीपे आगच्छति। वह उदासीन था। मंडूका उदासीनः अस्ति। एकदा तो एक बार मेढक उदास है। कच्छपः तस्य समीपे आगच्छति। कछुआ उसके निकट आता है और कछुआ पूछता है कि भो मित्र त्वं किम करोसि। अरे मित्र तुम क्या करते हो। कहता है भो मित्र त्वं किम करोसि। अरे मित्र तुम क्या करते हो। तो उसमें मेढक कहता है किम अपि न अहम चिंतयामि यत्। कुछ भी नहीं। कहता है किमपि न, किम मतलब कुछ, अपि भी, किमपि न कुछ भी नहीं, अहम चिंतयामि यत् मैं सोचता हूँ
की कहकर वह चुप हो जाता है। फिर कछुआ पूछता है, त्वम किम चिंत्यसि, तुम क्या सोचते हो? तब मेढक कहता है, अहम चिंतयामि यत वर्षा न भविष्यति तर्हि आवाम किम करिष्यावः। कहता है अर्थात अहम चिंतयामि, मैं सोचता हूँ, यत मतलब की होता है, मैं सोचता हूँ कि वर्षा न भविष्यति, वर्षा नहीं होगी, तर्हि आवाम किम करिष्यावः, तब हम दोनों क्या करेंगे। इस दृश्य में है, यहाँ पर अगर इसको लिखेंगे तो कछुआ लिख करके उसके सामने डैश दे करके इसका मीनिंग लिखेंगे, उसके बाद मेढक लिख करके इसका डैश दे के इसका मीनिंग लिखेंगे, फिर कछुआ लिख करके इसका मीनिंग लिखेंगे, फिर यहाँ पर मेढक दे करके इसका मीनिंग लिखेंगे। एक सीरियल में इसको इस प्रकार से लिखते जाना है, ठीक है। इसके बाद में आता है, तब फिर यह जब कहता है मेढक कि मैं सोचता हूँ कि वर्षा नहीं होगी तो हम दोनों क्या करेंगे, हाँ, जिसका संस्कृत है अहम चिंतयामि यत वर्षा न भविष्यति तर्हि आवाम किम करिष्यावः, तो हम दोनों क्या करेंगे। तो कछुआ कहता है, किम त्वम विक्षिप्तः असि, क्या तुम पागल हो। किमर्थम किमर्थम, क्यों क्यों, कहता है पागल कहा ना, कहता है किमर्थम किमर्थम, क्यों क्यों। किम जलम बिना वयम सर्वे समाप्ताः न भविष्यामः, क्या जल के बिना हम लोग सभी समाप्त नहीं होंगे। तो ये कहता है क्यों क्यों, किम जलम बिना वयम सर्वे समाप्ताः न भविष्यामः, क्या जल के बिना हम लोग सभी समाप्त नहीं होंगे। ऐसा वह कहता है मेढक कि क्यों क्यों, कहता है ना कि किम त्वम विक्षिप्तः असि, क्या तुम पागल हो। या जो पहले की आने वाले समय की बात सोच रहा है, इसलिए वह कहता है उसे किम त्वम विक्षिप्तः असि, क्या तुम पागल हो। तो उस पर वह कहता है किमर्थम किमर्थम, क्यों क्यों। किम जलम बिना वयम सर्वे समाप्ताः न भविष्यामः, क्या जल के बिना हम लोग सभी समाप्त नहीं होंगे। ऐसा वह कहता है। तब फिर इस पर कछुआ कहता है, न कालांतरे अपि अस्य सरोवरस्य जल पर्याप्त भविष्यति। वह कहता है कि कालांतरे अपि, यानी कालांतरे मतलब कुछ समय बाद भी, कालांतरे मतलब कुछ समय बाद भी, हाँ, इस तालाब का पानी पर्याप्त होगा। यानी कालांतरे अपि अस्य सरोवरस्य जलम पर्याप्त भविष्यति। न मतलब नहीं, कुछ समय बाद भी, कालांतर में भी, यानी कालांतर में भी मतलब कुछ समय बाद भी अस्य सरोवरस्य जलम पर्याप्त भविष्यति, इस सरोवर का पानी पर्याप्त होगा, यानी पर्याप्त रहेगा कि यह समाप्त नहीं होगा। कहने का अर्थ है कि कुछ समय बाद भी इस जल का पानी वैसा ही रहेगा कि अभी तत्काल समाप्त नहीं होगा, कहने का अर्थ है। इसलिए कहा है कि कालांतरे अपि अस्य सरोवरस्य जलम पर्याप्त भविष्यति। अपि च यदि वर्षा न भविष्यति तर्हि वयम अन्यस्मिन् सरोवरे गमिष्यामः। और फिर भी, हाँ, यदि वर्षा नहीं होगी तो हम लोग दूसरे सरोवर यानी दूसरे तालाब चले जाएंगे। ऐसा वह कहता है। और यदि तो, हाँ, अपिचो है तो, और यदि वर्षा न भविष्यति, यदि वर्षा नहीं होगी तर्हि वयम अन्यस्मिन् सरोवरे गमिष्यामः, तो हम लोग दूसरे तालाब चले जाएंगे। तब मेढक कहता है, अहम केवलम चिंतयामि, मैं केवल चिंता करता हूँ, यत तत्रापि यदि पर्याप्तम जलम न भविष्यति तर्हि आवाम किम करिष्यावः। तो वह कहता है कि यदि केवलम
हाँ, अहम केवलम चिंतयामि, मैं केवल चिंता करता हूँ कि तत्रापि, वहाँ भी, तत्र मतलब वहाँ, अपि मतलब भी, वहाँ भी, यदि पर्याप्त जल नहीं होगा, तरी तो हम दोनों क्या करेंगे, आवाम किम करिष्यावः, हम दोनों क्या करेंगे। तब इस पर कछुआ फिर कहता है, वर्षा भविष्यति एव, वर्षा होगी ही, वयम सर्वे अत्र एव अस्थास्यामः, अस्थास्यामः का मतलब बैठना होता है, रुकना होता है, ठहरना होता है। यहाँ पर ठहरना लेंगे क्योंकि वह पानी में रहेगा। हालांकि ये दोनों जीव तो दूसरी जगह जा भी सकते हैं, मछली भले सोचे तो कहा जाए, लेकिन यहाँ पर यह मछली नहीं, मेढक सोच रहा है और उसका जवाब दे रहा है, तो ही कह रहा है वर्षा भविष्यति एव, वर्षा होगी ही, वयम सर्वे अत्र एव अस्थास्यामः, हम लोग सभी यहाँ ही ठहरेंगे। रहेंगे के सेंस में होता है, लेकिन अस्थास्यामा शब्द दिया है इसलिए रहेंगे नहीं कह सकते हैं। वहाँ यहाँ पर वसामा भी हो सकता है, लेकिन वसामा रहने पर रहेंगे कहेंगे। यहाँ पर अस्थास्यामा है तो कहेंगे ठहरेंगे। वर्षा भविष्यति एव, वयम सर्वे अत्र एव अस्थास्यामः, हम लोग सभी यहाँ ही ठहरेंगे। तब मेढक कहता है, एतत्तु सत्यम, यह तो सच है, परम यदि सरोवरः शुष्कः भविष्यति तदा अहम कुत्र गमिष्यामि। मतलब कहता है कि यह तो सच है, एतत्तु सत्यम, यह वहाँ पानी पड़ेगा ही, ठीक है, कहा, जब कहा यह तो सच है कि पानी पड़ेगा ही, परम परम यदि सरोवरः शुष्कः भविष्यति, यदि तालाब सूख जाएगा, यदि तालाब सूख जाएगा, शुष्का मतलब सूख, और भविष्यति यहाँ पर जाएगा कहेंगे, भविष्यति ये सूखा होगा, होगा ना कह के कहेंगे जाएगा क्योंकि हिंदी है। तो यदि तालाब सूख जाएगा, तदा अहम कुत्र गमिष्यामि, तो यानी तब मैं कहाँ जाऊंगा। तब कछुआ कहता है, ईदृशी चिंताम किमर्थम करोसि, ऐसी चिंता क्यों करते हो। ईदृशी चिंताम किमर्थम करोसि, ऐसी चिंता क्यों करते हो। जब वह कहता है कि हाँ, परम यदि सरोवरा शुष्का भविष्यति, लेकिन यदि तालाब सूख जाएगा, तदा अहम कुत्र गमिष्यामि, तब मैं कहाँ जाऊंगा। तब वह कछुआ कहता है कि ऐसी चिंता क्यों करते हो, अर्थात ईदृशी चिंताम किमर्थम करोसि। तब वह समझाता है फिर उसको, तब ईदृशी चिंता एव समस्या, तुम्हारी ऐसी चिंता ही समस्या है। कहते हैं ना, वही है। तब ईदृशी मतलब ऐसी, चिंता एव मतलब ही, और समस्या, तुम्हारी ऐसी चिंता ही समस्या है। कहता है कि मित्र मम कथनम ध्यानेन शृणु, मित्र मेरी बात को ध्यान से सुनो। मम कथनम, कथन मतलब बात होगा, यहाँ पर कथन भी कह सकते हैं। मेरे कथन को कथन कहेंगे पुल्लिंग, यहाँ स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग लेंगे क्योंकि बात कहेंगे तो स्त्रीलिंग। मेरी बात को ध्यान से सुनो। जीवनस्य प्रतिक्षणम बहुमूल्यम भवति, जीवन का प्रत्येक क्षण यानी प्रत्येक पल, जीवन का प्रत्येक क्षण या कहेंगे जीवन का प्रत्येक पल बहुमूल्य होता है। बहुमूल्यम भविष्य भवति, जीवनस्य प्रतिक्षणम बहुमूल्यम भवति, जीवन का प्रतिक्षण बहुमूल्य होता है। चिंतया एतम व्यर्थम मा कुरु, चिंता में इसको व्यर्थ ना करो, यानी इसको बेकार मत करो। हाँ, मा करो, इसको बेकार मत करो, इसको बेकार नहीं करो, इसलिए कहा है चिंतया एतम व्यर्थम मा कुरु, चिंता से इसको बेकार ना करो, पर जीवन का प्रत्येक क्षण बहुमूल्य होता है। तो जीवनस्य प्रतिक्षणम बहुमूल्यम भवति, कहने का मतलब है, कहा गया है इसमें, फिर से सुन लें। तब ईदृशी चिंता एवं समस्या, तुम्हारी इस प्रकार की यानी तुम्हारी ऐसी चिंता ही समस्या है। मित्र मम कथनम ध्यानेन शृणु, मेरी बात
को ध्यान से सुनो। जीवनस्य प्रतिक्षणम बहुमूल्यम भवति। जीवन का प्रत्येक क्षण बहुमूल्य होता है। चिंतया एतम व्यर्थम मा कुरु। चिंता से इसको बेकार ना करो, यानी इसको बेकार मत करो। त्यज्य त्यज्य का अपि समस्या ना अस्ति। हाँ, छोड़ो छोड़ो, हाँ, कोई भी समस्या नहीं है। जब वह उसको कहने लगा तो लज्जा आई, तो कहा त्यज्य त्यज्य, मतलब छोड़ो छोड़ो। का अपि समस्या न अस्ति, कोई भी समस्या नहीं है। इसके बाद कहता है मेढक फिर से कहता है ज्ञातम ज्ञातम परम तदा कदापि ईदृशी स्थिति, लेकिन फिर भी सोचना छोड़ता नहीं है। कहता है कि पता है तथा ज्ञातम ज्ञातम, हाँ, परम तदापि कदापि ईदृशी स्थिति, हाँ, लेकिन फिर भी कभी भी ऐसी स्थिति आई तो तब क्या करेंगे, ऐसा बोलकर वह चुप हो जाता है। ईदृशी स्थिति, परम तदापि कदापि ईदृशी स्थिति, मतलब लेकिन कभी भी, हाँ, लेकिन फिर भी, हाँ, कभी भी ऐसी स्थिति आई तो तब क्या करेंगे, वही है तदापि मतलब फिर भी, और कदापि मतलब कभी भी। ईदृशी स्थिति, ऐसी स्थिति आई तो तब। कछुआ के पीठ पर बैठा है, बोलता है जब ज्ञातम ज्ञातम पता है, हाँ, लेकिन फिर भी कभी भी ऐसी स्थिति आई तो तब उस पर कछुआ कहता है तुष्णिम भवा, चुप रहो। चुप रहने कहता है तुष्णिम भवा। नकारात्मकम चिंतनम जीवनस्य आनंद पूर्णानि क्षणानि नष्टम करिष्यति। नकारात्मक सोच जीवन के आनंदपूर्ण, आनंद से भरे हुए क्षण को, यानी आनंद से भरे हुए पल को नष्ट करेगा। अतः निश्चयम कुरु यत त्वं चिंताम न करिष्यसि। इसलिए निश्चय करो कि तुम चिंता नहीं करोगे। जीवन यापनम च आनंदेन करिष्यसि, और जीवन यापन मतलब जिंदगी जीना, जीने को कहते हैं जीवन यापन, तो जीवन यापन हिंदी का ही शब्द है। तो जीवन और जीवन यापन, तो जीवन यापनम च है, और जीवन यापन आनंदेन करिष्यसि, आनंद से करोगे। तुष्णिम भव, चुप रहो। नकारात्मकम चिंतनम जीवनस्य आनंदपूर्णानि क्षणानि नष्टम करिष्यति। नकारात्मक सोच जीवन के आनंदपूर्ण क्षण को नष्ट करेगा। अतः निश्चयम कुरु, अतः निश्चय करो, यत त्वं चिंताम न करिष्यसि, कि तुम चिंता नहीं करोगे। जीवन यापनम च आनंदेन करिष्यसि, और जीवन यापन आनंद से करोगे। अन्यद्युः वर्षा भवति, दूसरे दिन वर्षा होती है। तब फिर इस पर मछली कहती है हयः युवाम व्यर्थम एव चिंतितो भवतम। कल तुम दोनों बेकार ही चिंतित थे, हाँ, यानी चिंतित हुए थे। कल तुम दोनों बेकार ही चिंतित थे। अभवताम है, होते थे भी कह सकते हैं। कल तुम दोनों बेकार ही चिंतित होते थे, यानी चिंतित हो रहे थे। पश्य वर्षा भवति भविष्यति च, देखो, पश्य देखो, वर्षा भवति वर्षा होती है और होगी, भविष्यति च और होगी। पश्य वर्षा भवति भविष्यति च, देखो वर्षा होती है और होगी। वयम सर्वे अस्मिन् सरोवरे एव तरिष्यामः खादिष्यामः वदिष्यामः क्रीडिष्यामः प्रसन्ना च भविष्यामः। अर्थात हम लोग सभी इस तालाब में ही तैरेंगे, खाएंगे, बोलेंगे, खेलेंगे और प्रसन्न होंगे। आगच्छत वयम सर्वे
अधुना नृत्यस्यामः, आओ हम लोग सभी अब नाचेंगे। नृत्यस्यामः नाचेंगे, गायस्यामः गाएंगे, जलम च पास्यामः और पानी पिएंगे। भाई मछली कहती है अंत में, सबसे अंत में, हयः युवाम व्यर्थम च व्यर्थम एव, हयः युवाम व्यर्थम एव चिंतितौ अभवतम। अभवतम यानी दोनों चिंतित थे, इसलिए कहा है कि कल तुम दोनों बेकार ही चिंतित होते थे। पश्य वर्षा भवति भविष्यति च, देखो वर्षा होती है और होगी। वयम सर्वे अस्मिन् सरोवरे, हम लोग सभी इस सरोवर में, एव ही इस सरोवर में ही, तरिष्यामः तैरेंगे, खादिष्यामः खाएंगे, वदिष्यामः बोलेंगे, क्रीडिष्यामः खेलेंगे, प्रसन्नाः च भविष्यामः और प्रसन्न होंगे। आगच्छत आओ, सभी को कहता है। वयम सर्वे अधुना नृत्यस्यामः, आओ हम लोग सभी अब नाचेंगे। गास्यामः गाएंगे, जलम च पास्यामः और पानी पिएंगे। इस प्रकार से यह था इस पाठ का पाठ वर्णन, जो एक चित्रकथा था। चित्रकथा के संवादों को उसके अनुसार से लिखेंगे, उसके नाम के साथ में इस प्रकार से उसके हिंदी में लिख लेंगे, उसके सामने डैश देकर लिखेंगे और इस प्रकार से इसे पूरा करेंगे। सामने में जैसा मछली लिख करके लिखा है उसी प्रकार से एरो मार्क दे करके उसके सामने उसके हिंदी को लिखना है। और चित्र बनाने की इसमें आवश्यकता नहीं है, आप चित्र नहीं बनाएंगे और इसमें सिर्फ इसकी हिंदी को लिखेंगे और इस पाठ को पढ़ेंगे और अपनी सुविधा के अनुसार से इस वीडियो को देखें और रिपीट करें। इसके अगले वीडियो में इस पाठ के प्रश्नोत्तर होंगे। धन्यवाद।